Hello everyone and welcome to FinSpace. In today's video, we are going to do fundamental analysis of CDSL Limited. So before you decide to invest in this company or not, I would like to tell you that this video is going to be very important for every investor who invests in Indian markets. So I would request you all to watch this video till the end and also subscribe to our channel for more such kind of fundamental analysis and also hit the bell icon to get all the notifications. Now let's start with our video. CDSL was incorporated in 1999 and ये इंडिया की ओनली लिस्टेड डिपॉजिटरी कंपनी है. डिपॉजिटरी का मतलब समझने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूंगा कि वेयर डू यू डिपॉजिट योर कैश? The answer is Kotak Bank, HDFC Bank, SBI and etc. अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, the shares you purchase through Angel Broking, Zerodha, Upstocks and etc. Where are these shares deposited? The answer is CDSL and NSDL. इंडिया में दो डिपॉजिटरीज है, CDSL and NSDL. So ये कंपनीज आपके शेयर्स डीमटेरियलाइज फॉर्म के अंदर डिपॉजिट कर लेती है एंड ये स्टॉक्स एंड इक्विटीज के अलावा ये कंपनी म्यूचुअल फंड्स, कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड्स, इक्विटीज एंड ईटीएफ्स ऐसी कई सारी चीजों को डीमटेरियलाइज फॉर्म के अंदर डिपॉजिट कर लेती है आपके बिहाफ पे. अब अगर हम बात करें कि बैंक्स को हम इसलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उनके पीछे आरबीआई है, तो क्वेश्चन ये आता है कि हम सीडीएसएल को क्यों ट्रस्ट करें. अगर हम सीडीएसएल के प्रमोटर्स देखेंगे तो वो काफी स्ट्रॉन्ग एंड रेप्यूटेड प्रमोटर्स है. अगर मैं आपको उनके प्रमोटर्स का नाम बताऊं तो वो है बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. आप सभी इन सारे नामों को जानते होंगे एंड आप सभी को पता है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है. ये रीजन है सीडीएसएल पे ट्रस्ट करने का एंड इसीलिए 2019 के अंदर सीडीएसएल इंडिया की लार्जेस्ट डिपॉजिटरी बन गई है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स. अब अगर मैं टोटल इन्वेस्टर अकाउंट्स की बात करूं सीडीएसएल के अंदर तो मोर देन 3 करोड़ 90 लाख इन्वेस्टर्स ने सीडीएसएल के अंदर अपना अकाउंट खुलवा रखा है. अगर हम इस कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो वो 63.79% का है. इसके साथ ही अगर हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो वो 588 है. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का मतलब ये हुआ कि जो एज अ मिडलमैन काम करते हैं बिटवीन सीडीएसएल एंड इन्वेस्टर्स. फॉर एग्जांपल एंजल ब्रोकिंग एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जीरोधा एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, अपस्टॉक्स एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है. इस टाइप के टोटल 588 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है ऑफ सीडीएसएल. ऑल्सो सीडीएसएल की 3 सब्सिडरीज है, वो है सीडीएसएल वेंचर्स लिमिटेड, सीडीएसएल इंश्योरेंस डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सीडीएसएल कमोडिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड. सीडीएसएल इंश्योरेंस एंड कमोडिटी में भी है. चलिए अब हम देखते हैं कि सीडीएसएल कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ डीमैट अकाउंट, देन है डीमटेरियलाइजेशन एंड डीमटेरियलाइजेशन, यानी कि अगर किसी पर्सन के पास फिजिकल शेयर्स अभी पड़े हैं तो कंपनी उन शेयर्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी. देन है ट्रेड सेटलमेंट्स, शेयर ट्रांसफर्स, मार्केट एंड ऑफ मार्केट ट्रांसफर्स, नॉमिनेशन और ट्रांसमिशन एंड अकाउंट मैनेजमेंट. ये सारी जो जितनी भी सर्विसेज है ये सारी सर्विसेज एज एन इन्वेस्टर हमें जरूरत पड़ती है एंड ये सारी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय सीडीएसएल. बात करें सीडीएसएल के मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तो सीडीएसएल के चेयरपर्सन है मिस्टर बालकृष्ण वी चौबल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है मिस्टर निहाल वोरा, देन सीएफओ है मिस्टर गिरीश अमीसरा. कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो ओवरऑल काफी साउंड एंड एक्सपीरियंस है. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर 2 ही डिपॉजिटरीज है, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल. तो चलिए अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस डिपॉजिटरी के पास ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है. सबसे पहले अभी आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आ रही होगी जिसमें एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर रखा है इन दोनों डिपॉजिटरी का. तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो दोनों ही डिपॉजिटरी के प्रमोटर्स काफी साउंड एंड काफी रेप्यूटेड है. तो ट्रस्ट वाली बात तो दोनों के पास ही है. अब अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट की तो एनएसडीएल सीडीएसएल से पहले एस्टेब्लिश हो गई थी इन 1996. देन अगर हम बात करें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की
तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वो लोग होते हैं जो कि एक इंटरमीडिएट या फिर एक ब्रोकर की तरह काम करते हैं बिटवीन इन्वेस्टर एंड सीडीएसएल। सो सीडीएसएल के पास 588 रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है एंड एनएसडीएल के पास 278 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है। देन अगर हम बात करें इन्वेस्टर अकाउंट्स की तो सीडीएसएल के पास ऑलमोस्ट 3 करोड़ 90 लाख अकाउंट से भी ज्यादा अकाउंट्स है एंड एनएसडीएल के पास 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर अकाउंट्स है। सो इससे अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो सीडीएसएल के पास 63.79% का मार्केट शेयर है एंड एनएसडीएल के पास 36.21% का मार्केट शेयर है। यानी कि मार्केट शेयर के अंदर सीडीएसएल के पास बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर है एंड ऐसा इसलिए भी है कि सीडीएसएल मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स पे ज्यादा फोकस करती है एंड एनएसडीएल बिग इन्वेस्टर्स पे ज्यादा फोकस करती है। देन अगर हम बात करें डिपॉजिट रिक्वायरमेंट फॉर डीपी, सो कोई भी डीपी यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इन डिपॉजिटरीज के साथ रजिस्टर करता है तो उन्हें एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है उस रजिस्ट्रेशन के लिए। सो सीडीएसएल के अंदर वो 50 लाख है एंड एनएसडीएल के अंदर वो 1 करोड़ है। सो कोई भी डीपी सीडीएसएल के साथ रजिस्टर होना ज्यादा प्रेफर करेगा रादर देन एनएसडीएल। देन अगर हम बात करें मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर अ स्टॉक ब्रोकर टू बिकम अ डीपी, सो किसी भी स्टॉक ब्रोकर की 2 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए सीडीएसएल में एंड एनएसडीएल में 3 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। यानी कि जो सीडीएसएल के पास एक वाइडर रेंज ऑफ डीपी रजिस्ट्रेशन पार्टिसिपेंट्स का चांसेस है। एंड अगर अब हम बात करें कॉस्ट स्ट्रक्चर की तो सीडीएसएल में टैरिफ बेस्ड ऑन स्लैब सिस्टम कॉस्ट स्ट्रक्चर रहता है एंड एनएसडीएल में फिक्स्ड रेट रहता है। सो जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं तो अगर उनपे एक फिक्स्ड रेट लगा दी तो हो सकता है कि वो उन्हें महंगा पड़े। सो इसीलिए एनएसडीएल फिक्स्ड रेट इसलिए रखती है क्योंकि वो हाई इन्वेस्टर्स पे फोकस करती है एंड सीडीएसएल ने एक टैरिफ बेस्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर इसलिए रख रखा है क्योंकि सीडीएसएल रिटेल इन्वेस्टर्स पे फोकस करती है। सो अभी हमने एनएसडीएल एंड सीडीएसएल का कंपैरिजन करा है एंड हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एनएसडीएल है वो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स को कैप्चर करने पे फोकस करता है एंड जो सीडीएसएल है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। सो इस मार्केट के अंदर दोनों ही कंपनीज ने अपने अपने सेगमेंट्स में फोकस कर रखा है जिसकी वजह से दोनों कंपनीज की काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अब हम बात करने वाले इस वीडियो में कुछ ऐसे की ग्रोथ ड्राइवर्स के जो कि इन दोनों ही कंपनीज को इन कमिंग फ्यूचर बहुत बड़ा एंड बहुत प्रॉफिटेबल बना सकती है। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि यूनाइटेड नेशन ने मिड ईयर अपडेट में ये बोला है कि इंडिया विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 22 एंड प्रोजेक्टेड नंबर ये है कि इंडियन इकोनॉमी 10.1% से ग्रो करेगी इन फाइनेंशियल ईयर 22। सो अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी यानी कि इंडियन बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड अगर इंडियन बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेंगे तो स्टॉक मार्केट राइज करेगा एंड अगर स्टॉक मार्केट में हायर रिटर्न्स मिलेंगे तो नए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। इसकी वजह से काफी सारे नए डीमैट अकाउंट्स ओपनिंग होगी जिससे इन दोनों कंपनीज को फायदा होने वाला है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि इंडियन पॉपुलेशन मोर देन 130 करोड़ की है एंड अगर हम पार्टिसिपेशन देखें इस पॉपुलेशन का तो सिर्फ 3.7% पॉपुलेशन पार्टिसिपेट करती है इन स्टॉक मार्केट, वेयरएज अगर हम यही फिगर डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें तो यूएसए के अंदर नियरली 55% ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। यानी कि एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी एंड बहुत ही बड़ी गैप है जो कि इस इंडस्ट्री में भी फिल होना बाकी है। यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आने वाले इन कमिंग फ्यूचर जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी डेवलप होगी, यानी कि सीडीएसएल और एनएसडीएल को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब हम बात करने वाले थर्ड पॉइंट में फाइनेंशियल ईयर 21 में ऑलमोस्ट 14.2 मिलियन नए डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं एंड मैं आप सबको बता दूं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 3 टाइम्स फिगर है। यानी कि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिख रही है न्यू डीमैट अकाउंट्स ओपनिंग, जिसकी वजह से सीडीएसएल और एनएसडीएल का बिजनेस ग्रो हो रहा है। देन फोर्थ पॉइंट ये है कि इंडिया बिकेम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय सरपासिंग यूके एंड फ्रांस इन 2019, बट कोविड की वजह से इंडिया ने अपनी पोजीशन लूज कर दी थी। बट अब ये एक्सपेक्टेड है बाय 2025 ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी ऑफ द वर्ल्ड एंड बाय 2030 इंडिया विल बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने वाली इन फ्यूचर बहुत ही अच्छी रेट से, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा एंड नए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में।
एंड नए डीमैट अकाउंट्स ओपन होंगे तो इन दोनों कंपनीज को बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा एक और पॉइंट ये है कि अभी करंटली हम देख रहे हैं कि काफी सारे नए आईपीओज आ रहे हैं एंड वो काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं इन्वेस्ट करने को। एंड इसकी वजह से काफी सारे नए डीमैट अकाउंट्स ओपनिंग होते हुए दिख रहे हैं एंड इसी के रिजल्ट में इन दोनों कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। एंड ऑल्सो एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग का फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे रखी है, आप चाहे तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी कई सारे आईपीओज आने वाले जिससे आपको बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के सेल्स की। तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इन लास्ट 10 ईयर्स 15% के CAGR से ग्रो कर रही है कंपनी की सेल्स। एंड फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड इसका सबसे बड़ा मेन रीजन यही है कि पास्ट में अभी स्टॉक मार्केट ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए, जिसकी वजह से काफी सारे डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं एंड इस कंपनी के रेवेन्यू के अंदर काफी अच्छा स्पाइक देखने को मिल रहा है। देन अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ की, तो वो भी 15% के CAGR से ग्रो करा है इन लास्ट 10 ईयर्स। एंड हम ग्राफ में देख भी सकते हैं कि काफी कंसिस्टेंट और काफी अच्छे प्रॉफिट्स है इस कंपनी के। इसके साथ ही अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें तो वो भी काफी अच्छे हैं कंपनी के। देन अगर हम बात करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो की, तो फ्री कैश फ्लो भी ओवर द लास्ट 10 ईयर्स ऑलवेज पॉजिटिव रहा है। एंड इसके साथ ही जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर कैश फ्लो में तो बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिला है। एंड इतना सारा कैश फ्लो है अब कंपनी के पास, तो कंपनी काफी नए एक्सपेंशन कर सकती है एंड काफी नई चीजें ट्राई कर सकती है। नाउ मूविंग ऑन टू द कंपनीज की फाइनेंशियल रेशियोज, सबसे पहले हम बात करेंगे मार्जिन की। सो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो है 62 एंड 58% रिस्पेक्टिवली, यानी कि इतने हाई मार्जिन बिजनेस है ये एंड इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी इतनी ज्यादा है। सो इन कमिंग फ्यूचर कंपनी के पास बहुत सारे प्रॉफिट्स एंड बहुत बड़ा मार्जिन होने वाला है। अब हम बात करेंगे रिटर्न रेशियोज की, तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है 27% एंड 25% रिस्पेक्टिवली, यानी कि कंपनी के रिटर्न रेशियोज भी काफी अच्छे एंड काफी कंसिस्टेंट रहे इन पास्ट। एंड अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, जो कि काफी अट्रैक्टिव बनाती है इस कंपनी को। सो ओवरऑल अगर हम देखें कंपनी के फाइनेंशियल्स, तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट्स काफी ग्रो कर रहे हैं, मार्जिन बहुत ही हाई है, रिटर्न रेशियोज काफी अच्छे एंड प्लस ये डेट फ्री कंपनी है। सो फाइनेंशियल्स तो बहुत ही सुपर्ब है इस कंपनी के। चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स की। सो कंपनी डायरेक्टली कांटेक्ट में रहती है विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स थ्रू इट्स डेटाबेस। सो कंपनी के डेटाबेस की वजह से वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाती है एंड इसकी वजह से कई सारी कॉस्ट कंपनी की कम हो जाती है, जैसे कि सेटअप कॉस्ट या फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कम हो जाती है। एंड इस रिडक्शन इन कॉस्ट की वजह से कंपनी एक कॉम्पिटिटिव रेट प्रोवाइड करवा पाती है इन मार्केट। देन सेकंड पॉइंट ये है कि कंपनी की जो रेवेन्यू है वो काफी स्टेबल एंड कंपनी के जो मार्जिन है वो काफी हाई एंड इवन जो कंपनी के जो कस्टमर बेस है वो भी काफी वाइड स्प्रेड, काफी डिफरेंट लोकेशंस के है। सो जिसकी वजह से जो कंपनी के कस्टमर रिस्क है वो काफी डाइल्यूट हो जाता है। देन थर्ड पॉइंट ये है कि कंपनी एक हाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर रही है एंड जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है एंड इसकी वजह से एक कंसिस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर पा रही है कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के लिए। देन फोर्थ पॉइंट ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कंपनी की 3 और सब्सिडरीज है, जिसके अंदर वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड डिफरेंट पॉलिसीज होल्ड कर सकते हो। सो कंपनी की जो सब्सिडरीज है उसके कस्टमर्स कंपनी के मेन बिजनेस में भी आ सकते हैं एंड कंपनी के जो मेन बिजनेस के कस्टमर्स है वो सब्सिडरी बिजनेस की भी सर्विसेज ले सकते हैं। सो क्रॉस सेलिंग की एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कंपनी को, इसकी वजह से इसके सब्सिडरी की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी हो जाती है एंड इवन सब्सिडरीज की वजह से भी कई बिजनेस मिल पाता है इस कंपनी को। तो चलिए हमने कंपनी की काफी सारी अच्छी चीजें देख ली है, अब टाइम आता है कंपनी के कुछ की कंसर्न्स पे नजर डालने का। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो हाईली डिपेंडेंट है ऑन स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। अगर स्टॉक मार्केट अच्छे रिटर्न्स दे रहा है तो कंपनी भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में एक बियर मार्केट चल रहा है तो हो सकता है कि जो स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो भी काफी लो हो जाए, काफी सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से एग्जिट ले लें।
जिसकी वजह से काफी सारे इनएक्टिव अकाउंट्स हो जाएंगे एंड अकाउंट्स शटिंग डाउन भी देखने को मिल सकता है। देन सेकेंड पॉइंट ये है कि कंपनी एक हाईली रेगुलेटेड मार्केट के अंदर ऑपरेट करती है। सो इन फ्यूचर हो सकता है कि जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये ऑर्डर दे कि कंपनी को डीपी चार्जेस रिड्यूस करने पड़ेंगे इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर जो एनुअल इशुअर चार्जेस है वो रिड्यूस करने पड़ेंगे। तो इससे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ सकता है एंड कंपनी के रेवेन्यूज पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। देन थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे कि टिल 2018 ये जो बिजनेस था या फिर ये जो इंडस्ट्री थी, इस पे एक बैरियर लगा हुआ था। इन दोनों कंपनीज के अलावा और कोई कंपनी एंटर नहीं कर सकती थी इस सेगमेंट के अंदर। लेकिन आफ्टर दैट सेबी ने ये कॉम्पिटिटिव रेगुलेशन रिमूव कर दिए। इसका मतलब अब नए प्लेयर्स भी इस मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं, इवन दो ये काफी अनलाइकली है कोई नया प्लेयर इस मार्केट में एंटर करे, क्योंकि इन कंपनीज के पास जो अब डेटाबेस बिल्डअप हो गया है वो काफी बड़ी एसेट होगा इन कंपनीज के। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऑल्सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे कि जैसे ही हम नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो लाए आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।